वेलकम स्टूडेंट। लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लीनियर होमोजीनियस पीडी जो होती है उसका पीआई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट फॉर्म 1 थी जिसमें आपके जो एफ एक्स वाई था वो ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में था, यानी कि फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस वी वाई इस फॉर्म में था। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और सेकंड जो फॉर्म थी उसमें आपके ये था एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन। इस फॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि जब आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन फॉर्म्स में होता है तो हम पी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर में एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी जिसमें बताया था कि आपके जब नॉन रिपीटेड फैक्टर डी और डी डैश आते हैं, ये डी और आपके नॉन रिपीटेड फैक्टर ये डी डैश, या फिर रिपीटेड हो डी टू दी पावर एम और डी डैश की पावर एम। यहाँ पर डी और डी डैश आप भली बात ही जानते हैं, ये ऑपरेटर्स हैं डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल अपॉन डेल वाई। तो इसके बारे में मैं फिर से आज आपको बता देता हूँ कि जब आपके ऐसे होगा, सपोज ये आपके कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है, और आपके ऐसा होता है डी अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर आता है लाइक दैट, अगर आपके ये वाला जो फंक्शन है एफ डी डी डैश ये इस फॉर्म में हो, जैसे सपोज इसको फैक्टर किए आपने तो आपके आ गया डी इंटू डी माइनस वन इक्वल टू 0। तो अब d माइनस वन की कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ तो आप लिख दोगे, बट ये d के कॉरस्पॉन्डिंग जब सी एफ लिखोगे तो ये आपके होएगा फाई y की फॉर्म में। समझे बात को। अगर आपके ऐसा हो सपोज डी स्क्वायर डी प्लस वन इक्वल टू 0, तब आपके क्या होगा, देखो डी स्क्वायर है ये मतलब 2 बार आ रहा है, तो जैसे हम लिखते हैं फाई वन वाई, एक तो ये हो जाएगा प्लस एक्स इंटू फाई टू वाई, समझ गए बात को। ऐसे ही आपके अगर ये n टाइम्स रिपीट होगा, m टाइम्स रिपीट होगा तो आपके ये इसका सी एफ होगा। समझे बात को। यही कहानी आपकी डी डैश की भी है। अगर डी डैश है सपोज इस तरीके से है आपकी डी डैश इंटू डी प्लस टू इक्वल टू 0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो आप लिख दोगे, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप सी एफ लिखोगे तो वो आपके होगा फाई एक्स की फॉर्म में। समझ गए। ठीक है, चलो अब इसके हम एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है आपका ये वाला। देखो आपको ये गिवन है, राइट हैंड साइड में है 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दी गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो वही काम करेंगे जो हम करते आए हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे पहले। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया तो इस पूरे में से देखो डी डैश कॉमन आ रहा है, तो डी डैश कॉमन ले लिया, और डी डैश कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है आपके d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये आपके इक्वेशन रिड्यूस होगी इसमें। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, d माइनस डी डैश के होल स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बट डी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम लिखेंगे तो हमारे पास यही फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो देखो नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड फैक्टर d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, दी पार्ट ऑफ सी एफ इज दिस। इसको तो आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि ये सी एफ हम कैसे लिखते हैं, लास्ट के पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था। अब डी डैश के बारे में देखो, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग टू फैक्टर डी डैश दी पार्ट ऑफ सी एफ इज 3x, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया। समझ गए बात को। चलो अब देखो तो कंप्लीट सी एफ कितना हो जाएगा आपके, इतना प्लस इतना, तो ये आपके सी एफ हो गया। अब पी आई की बात करते हैं, तो पी आई आपके क्या होगा 1/, ये जो एफ डी डी डैश है इसको अपन 1/, करके लिखते हैं, और ये आपके राइट हैंड साइड में 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
पूरी में से हमने क्या कॉमन ले लिया, नहीं लिया। चलो ये 1/x² और 1/d' को पहले सॉल्व कर लिया। तो 1/d' 1/x² का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² विद रेस्पेक्ट टू y। तो जब y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y/x²। ठीक है, तो ये y/x² हो गया। अब ये कैसा फॉर्मूला बन गया, ये जो फंक्शन है आपका कैसी फॉर्म का है, ये है x⁻m और y⁻n वाला। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है आपके d-d' का होल स्क्वायर, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर y/x² आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, d' को ऊपर रखेंगे और d को नीचे रखेंगे। ठीक है, d' को ऊपर और d' को नीचे रखेंगे। तो इस टर्म से में से क्या कॉमन ले हम कि d नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, d कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो ये 1/d² और 1 - d' की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये जब टर्म ऊपर जाएगी तो आपके माइनस की हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम में मैंने आपको बताया था हम फॉर्म बनाते हैं 1 - या 1 + समथिंग की, 1 - x या फिर 1 + x वाली फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यही बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो देखो इसको जब मैंने एक्सपेंड किया तो ये आपके फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्सपेंड किया था जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखो d' जहाँ जहाँ होगा उस वाली टर्म्स का इसके साथ डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि जब d' का y के रेस्पेक्ट में 1 टाइम्स करेंगे जब तो 1 आ जाएगा y का, लेकिन जब 2 टाइम्स करेंगे मतलब d' तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमने ये वाली टर्म्स और इसके बाद वाली जितने भी टर्म्स हैं सबको छोड़ दिया, तो इतना बच गया आपके पास। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, अब देखो ये y, इसको इंटीग्रेट कर दिया एक बार, ये 1/x² को तो -1/x आ गया। ठीक है, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x² प्लस 2/d², इसको इंटीग्रेट किया तो -1/x माइनस y log x, यानी 1/x का इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x आएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x आएगा, यानी कि ये माइनस के y log x हो जाएगा। अब ये वाला जो फंक्शन ऑफ x है इसको हमने क्या किया, देखो ओमिटेड फंक्शन ऑफ x सिंस इट इज़ इंक्लूड इन phi 3x, क्योंकि देखो ये जो पूरा फंक्शन आएगा वो x का आएगा और x का ऑलरेडी फंक्शन ये है, तो हमने इसी में इसको इंक्लूड कर लिया, इसलिए हमने इस वाले फंक्शन ऑफ x यानी कि ये जो टर्म है इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। तो ये हमारे पास pi हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास CF + pi यानी z की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, अब देखो अब हम पढ़ेंगे जनरल मेथड। ठीक है, जनरल मेथड है आपका जिसको हम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो जनरल मेथड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप की आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि f(d)d' इक्वल टू d - m(d') का फॉर्म का है, यानी कि ये जो है आपके इसके बराबर है। समझ गए बात को, तो d - m(d') इक्वल टू कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x y हो जाएगा। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, p - m(q) फंक्शन ऑफ x y। अब ये क्या बन गई, लांगराज फॉर्म बन गई, तो इसकी लांगराज ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी। और लांगराज को सॉल्व करना हम अच्छे से जानते हैं, ये y + mx इक्वल टू c एक इंटीग्रल आएगा और जब लास्ट वाली और फर्स्ट वाली टर्म लेंगे तो dz इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y आएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू इतना आएगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया किससे, c - mx से। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट अप कर दी, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला बन गया जो कि आपको लर्न करना है। ठीक है, सीधे याद रखेंगे आप इसको। तो देखो वेयर आफ्टर इंटीग्रेशन द कांस्टेंट c मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय y + mx। जैसे ही आप इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करोगे तो आज यहाँ पर c है वहाँ पर हम y + mx रख देंगे, क्योंकि आपका pi जो होता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन नहीं करता। तो ये आपके दो फॉर्मूले बन चुके हैं। ठीक है, जब d - m(d') fx y यानी कि इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा हमारे पास, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर हमारे पास फैक्टर d + m(d') का है
तो ये फॉर्मूला आपके अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, जब d माइनस एम डी डैश है तो y को c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करेंगे, जब d प्लस है तो c प्लस एम एक्स, यानी अगर माइनस का है तो माइनस में और प्लस का है तो प्लस में रिप्लेस करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये आपके क्वेश्चन है r प्लस एस माइनस 60 इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है, y इंटू कॉस एक्स। तो डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6d डैश का स्क्वायर इक्वल टू वाई कॉस एक्स, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे आराम से, d को m से रिप्लेस करेंगे और d डैश को 1 से, तो ये बनेगी m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 2 और -3, ठीक है। 2 और -3 आ गई तो अब हम CF लिख सकते हैं y प्लस 2x प्लस 5 माइनस 3x। अब PI की बात करते हैं, देखो ये PI हो गया हमारे पास, ठीक है। ये जो आपकी d माइनस 2d डैश और d प्लस d डैश इंटू वाई कॉस एक्स। अब देखो d माइनस 2d डैश को तो हमने एक साथ छोड़ दिया है, इसके साथ हम बात करेंगे इतना लेके, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखो ध्यान से देखना। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम तो ये क्या बनेगा, c प्लस 3x, y किससे रिप्लेस हो जाएगा, c प्लस एम एक्स से, m कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। तो y c प्लस 3x इंटू कॉस एक्स, समझ गए बात को। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स, खंड से समाकलन जिसको हम बोलते हैं। तो ये आप खंड से समाकलन से जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। खंड से समाकलन आप अच्छी तरीके से करना जानते होंगे, ठीक है। तो देखो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये बन गया। अब जो मैंने आपको बताया था कि रिप्लेस्ड बाई वाई प्लस एम एक्स, ठीक है ना, तो c को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, ये जो जितना जहाँ जहाँ c है वहाँ पर y माइनस 3x वाई माइनस 3x, तो ये रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो अगेन वापस से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला को। अब यहाँ पर फॉर्मूला दूसरा लगेगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ c माइनस एम एक्स हो जाएगा। अब m कितना है यहाँ पर 2 है तो c माइनस 2x हो गया, साइन x की जगह साइन x रहा और 3 cos x की जगह cos x रहा। इसको इंटीग्रेट करेंगे वही बाई पार्ट से तो इतना बनेगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, समझ गए बात को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास आज का जनरल मेथड फॉर लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस मेथड को हम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, बट हम कोशिश करते हैं पहले शॉर्ट फॉर्म से सॉल्व करने की। अगर वहाँ से नहीं होता है तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, यानी कि अगर आपके ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस ना हो तब हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।